हैं क्या है, सिंधु घाटी की सभ्यता। ये दिख रहा है भाई। तो सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में जानेंगे। जिन क्षेत्रों के बारे में हमें अभी चर्चा की थी इससे पहले, उनको जरा मैप में देखते हैं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपके पास कैसे बनेगा, या तो ये पूछेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल कहाँ पे है, मिलान करने के लिए भी, मैचिंग करने के लिए भी पूछता है आजकल बहुत सारे क्वेश्चन। जैसा आपका मोहनजोदड़ो कहाँ पे है, हड़प्पा कहाँ पे है, धौलावीरा कहाँ पे है, कालीबंगन कहाँ पे है, इस तरीके से आपके पास पूछेगा प्रश्न, है ना। दूसरी बात ये पूछ लेता है, ये तो स्टेट के नाम, राज्यों के नाम पूछेगा, या देश का नाम पूछ लेगा। इसके अलावा आपके पास क्या पूछ सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के किसी भी क्षेत्र का नाम बोलेगा, इसकी खोज किसने की है ना। जैसा आपको आप बोल देगा हड़प्पा की खोज किसने की, धौलावीरा की खोज किसने की, या फिर बोलेगा हड़प्पा की खोज कब हुई और धौलावीरा की खोज कब हुई। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं, हमने शुरू में ही बताया था कि जो सिंधु घाटी की सभ्यता है वो किस एरिया में फैली हुई थी, त्रिभुजाकार क्षेत्र में वो फैली हुई थी। अगर आप पूरी सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें, उसमें जो सबसे उत्तर में जो क्षेत्र था वो लगभग यहाँ पे समझ लो आप लोग, क्या था उसका नाम, मांडा। सबसे उत्तर में जो क्षेत्र था मांडा था। इसको दूसरा नाम क्या दिया था, अखनूर, मांडा या अखनूर, है ना। और ये मांडा या अखनूर कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में, है ना। मांडा या अखनूर कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में। सबसे पूर्व में जो इलाका था वो कौन सा था, आलमगीर। आलमगीर पूछता है, आलमगीर कहाँ था, ये यूपी के मेरठ में है, तो आप यूपी लिख सकते हो, मेरठ के पास है ना, आलमगीर हो गया। और सबसे दक्षिण में जो स्थल था वो कौन सा था, हाँ, दैमाबाद। दैमाबाद यहाँ महाराष्ट्र में है, इसका नाम क्या है यहाँ पे, ये है दैमाबाद, ये है महाराष्ट्र में दैमाबाद, है ना। और इसके अलावा अगर सबसे पूर्वी पश्चिमी इलाका देखें तो सबसे पश्चिमी इलाका कहाँ पे है, ये देख लो, ये पूरा जो है इधर पाकिस्तान है, और ये पूरा पाकिस्तान के लास्ट में ये यहाँ पे क्या नाम है, हाँ, ये है आपका यहाँ पे सुतका गैंडोर। सुतका गैंडोर कहाँ पे है, तो ये पाकिस्तान में, है ना। ये कहाँ पे है, पाकिस्तान में। तो ये पहले तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है भाई, ठीक है ना। इसके बाद जरा हम देखते हैं कि जो स्थल खोजे गए थे वो कौन सा स्थल जरा कहाँ पे है ना। इनके और सन भी बताने और खोज किसने की थी ये भी बताना है, ठीक है ना। जो पंजाब प्रांत है पाकिस्तान का, या फिर आप बोल सकते हो पश्चिमी पंजाब, क्योंकि पूर्वी पंजाब ये है और पश्चिमी पंजाब ये है। तो यहाँ पे कौन सा स्थल है, हड़प्पा। ये है आपका यहाँ पे हड़प्पा, पाकिस्तान में। और हड़प्पा की खोज किसने की थी, कब की थी, 1921 में दयाराम साहनी ने, है ना। तो यहाँ पे कौन सा स्थल, यह है यहाँ पे मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई थी, 1922 में। किसने की थी मोहनजोदड़ो की खोज, राखलदास बनर्जी ने की थी, है ना। इसके बाद मोहनजोदड़ो के बाद किसकी खोज हुई थी, क्रम से बताते रहो जो हमने बताया है। सुतका गैंडोर, ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है ना, ये सुतका गैंडोर है। और सुतका गैंडोर की खोज कब हुई थी, 1939, हाँ 1929। इसकी खोज हुई थी 1929। ये है सुतका गैंडोर। यहाँ ये सबसे पश्चिमी इलाका है सिंधु घाटी सभ्यता का। सुतका गैंडोर के बाद किसकी खोज हुई थी, चंदूदड़ो। चंदूदड़ो कहाँ है, चंदूदड़ो। चंदूदड़ो कहाँ है, चन्हूदड़ो कहाँ पे है, ये पाकिस्तान में। इसकी खोज कब हुई थी, 1931 में। 1931 में इसकी खोज हुई थी, ये भी पाकिस्तान में। इसके बाद किसकी खोज की थी भाई, लोथल की खोज कब हुई थी, लोथल कहाँ पे है, लोथल जो है गुजरात में। और इसकी खोज कब हुई थी, 1953 में। किसने की थी लोथल की खोज, हाँ, भारत के तो बहुत अच्छे से याद रखना, किसने की थी, रंगनाथ राव ने 1953 में। लोथल कहाँ पे है,
हाँ गुजरात में। इसके बाद किसकी खोज हुई थी? बहुत महत्वपूर्ण है भाई, कालीबंगा। कालीबंगा या कहीं पे कालीबंगन होगा लिखा। खोज कब हुई थी? 1953 में। किसने की थी इसकी खोज? है अमलाचंद घोष। अमलाचंद घोष, डीपी अग्रवाल, याद रखना, सोथी सभ्यता की खोज की थी यहाँ पे राजस्थान में 1953 में ही की थी। और उसी समय जो है कालीबंगा की खोज भी हुई थी 1953 में। किसके द्वारा? अमलाचंद घोष के द्वारा की गई थी, है ना। कालीबंगा के बाद ये है हरियाणा। हरियाणा में राखीगढ़ी। तो ये है यहाँ पे हरियाणा, ये है यहाँ पे राखीगढ़ी। और राखीगढ़ी की खोज कब हुई थी? 1963 में। किसने की थी राखीगढ़ी की खोज? है अमरेंद्र नाथ। अरे बाहुबली नहीं थे, अमरेंद्र नाथ बाहुबली क्या यार, अमरेंद्र नाथ, ठीक है। अमरेंद्र नाथ ने की थी राखीगढ़ी की खोज 1963 में। इसके बाद जिला ये है गुजरात का, यहाँ पे है ना, ये है यहाँ पे सुरकोटदा। सुरकोटदा की खोज कब हुई थी? 1964 में। किसने की थी? जेपी जोशी ने की थी, है ना। जेपी जोशी ने की थी। सुरकोटदा कहाँ पड़ता है? गुजरात में। तो गुजरात के कच्छ जिले में है ये। अच्छा, इसके बाद सुरकोटदा के बाद किसकी खोज हुई थी? बनावली कहाँ है? राखीगढ़ी के पूर्व में मान के चलो आप लोग। ये कौन सा स्थान है यहाँ पे? है बनावली। तो जो बनावली है इसकी खोज जो है किसने की थी? है आर.एस. बिष्ट ने की थी। और कब की थी? 1974 में, 1974 में बनावली की खोज हुई थी। इसके बाद धौलावीरा। धौलावीरा कहाँ पे है? ये समझ लो आपका कि ये यहाँ पे है धौलावीरा। और धौलावीरा गुजरात के कच्छ जिले में। और इसकी खोज 1967 में तो खोज हो गई थी। इसकी खोज हुई थी 1967 में और खुदाई हुई थी 1985 में। 1985 में इसकी क्या हुई थी? खुदाई हुई थी। देखो इस तरीके से आपको याद रखना ये चीज। यहाँ पे जो है भारत के कितने राज्यों से खुदाई, भारत के जो कौन कौन से राज्य हैं? 7 राज्य हैं जहाँ से जो है अभी मोहनजोदड़ो या सिंधु घाटी सभ्यता के जो है साक्ष्य खोजे गए। पहला राज्य है आपका जम्मू कश्मीर, दूसरा राज्य है पंजाब, दूसरा राज्य है पंजाब। हालांकि पंजाब से हमने कोई महत्वपूर्ण चीज़ नहीं निकाली, हमने तो केवल उन चीज़ों को पढ़ा है जो इम्पोर्टेंट है। खोजी गई कितनी चीज़ें? भारत से 1000 चीज़ों को, 1000 से भी ज़्यादा जगह से खुदाई हो चुकी है जहाँ से मोहनजोदड़ो के साक्ष्य मिले हैं, हड़प्पा के साक्ष्य मिले हैं, है ना। 1000 से भी ज़्यादा, टोटल 1500 जगह खुदाइयाँ हो चुकी है। लेकिन हमने कितने देखे? केवल 10 ही देखे, है ना। हमने वो देखे जो सबसे टॉप के हैं 10। जहाँ कहाँ से? पंजाब से 2 हो गया, तीसरा आपका हरियाणा हो गया, चौथा आपका राजस्थान हो गया, पांचवा आपका, चलो यहीं पे गुजराती देख लो, पांचवा आपका गुजरात हो गया, छठा आपका जो है महाराष्ट्र हो गया, और सातवां आपका ये यूपी हो गया, सातवां आपका यूपी हो गया। सबसे पश्चिमी इलाका आलमगीर है, सबसे पूर्वी इलाका सुतका गेंडोर है, सबसे दक्षिणी दैमाबाद है, और सबसे उत्तर में मांडा या अखनूर है ना। तो ये चीज़ें आपको इस तरीके से याद रखनी है। खोज किसने की है और कब की है, ये चीज़ें भी आपको अच्छे से ध्यान रखनी है कि किसने खोज की, कब खोज की, और कौन सा स्थल भारत के किस राज्य में। ये बहुत महत्वपूर्ण है और इसको लोग आसानी से इस तरीके से पढ़ते नहीं हैं और याद भी नहीं रह पाता है, भूल जाते हैं, कन्फ्यूज हो जाते हैं कि दैमाबाद कहाँ पे है, लोथल कहाँ पे है, मतलब क्या कहते हैं, कालीबंगा कहाँ पे, बनावली